वंदना में बनते। सुखी हो। बनते जैसे आपने अभी सिखाया उसमें मुझे एक डाउट आया कि मतलब हाँ, कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी तो उपासिका हमें श्रद्धा आ जाए। वास्तव अच्छा। में आप छोड़िए, मैं मेरे लिए बता रहा हूँ। अभी हम्म। हमारे लिए है कि बुद्ध श्रद्धा, भगवान के प्रति अचल श्रद्धा, धर्म के प्रति अचल श्रद्धा, ये दो चीजें आ जानी चाहिए हमारे जीवन में। यदि मैं अपने जीवन भर मेहनत करते करते इन दो चीजों में परिपक्व हो जाओ कि तथागत के प्रति श्रद्धा आ गई, धर्म के प्रति श्रद्धा आ गई, श्रद्धानुसारी भी हो जाओ, तब भी सार्थक है। तब जाकर धीरे धीरे उसका, तो हमको अभी करना क्या है, वो ज्ञान दर्शन इस धर्म का परमार्थ है। पर आज करना है श्रद्धा के सहारे आगे बढ़ना है। श्रद्धा के सहारे, तो श्रद्धा मजबूत होती जाए, श्रद्धा बड़ी हम यानी श्रद्धा श्रद्धा कैसे जाग पाएगी, श्रद्धा के अनुसार कैसे जी पाएंगे, वह जीवन में कुशल अकुशल ये दोनों चीजें चलती रहेंगी। कुशल अकुशल दोनों होते रहेंगे, ठीक है। परंतु श्रद्धा को कैसे बढ़ाया जाए, यानी तथागत के प्रति श्रद्धा जो है वो मजबूत होती जानी चाहिए हमारी। जैसे जैसे जीवन जिए उतनी उतनी वो मजबूत होती जानी चाहिए। जैसे जैसे बुढ़ापा आती जाए, क्योंकि आप देखिए, हम लोग अक्सर कहते हैं कि बुढ़ापे में हम लोग क्या करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, बुढ़ापे हम ये लोग काम करेंगे। पर जैसे जैसे बुढ़ापा आते जाता है, हमारी सोच विचार उसकी जो क्षमता है वो घटते जाती है। उसके साथ साथ हमने अनेकों को देखा है, बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आती है। तो हमारी श्रद्धा ऐसी मजबूत बने जो उसके लिए काम में है। फिर उसके बाद में आता है कि इस जीवन में अधिक कुछ नहीं, पर अपन पंचशील परिपक्व हो जाए। फिर उसके बाद यदि वो भी हो जाता है, अभी श्रद्धा बढ़ जाती है, फिर सील परिपक्व हो जाता है, उसके आगे फिर चलते हुए कि अब मुझे ध्यान साधना में, सीलवान है तो ध्यान साधना में रुचि लेनी चाहिए। फिर ध्यान साधना में मैत्री से आरंभ करके आनापान को, अनित्य को, अशुभ को, इनकी तरह से एक एक चीजें। फिर ये ध्यान साधनाओं को अभ्यास करते करते सती संपजन्य का अभ्यास, सती संपजन्य ने जागरूकता का अभ्यास छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। परंतु मैं 1 घंटा अभी सारी चीजें बिल्कुल जानते हुए, अपने चित्त में आने वाली हर चीजों को जानते हुए व्यवहार करूंगा, करूंगी, इस तरह से चिंतन करें। तब जाकर धर्म परिपक्व होते जाता है, पुष्ट होते जाता है। और फिर वहां से जाकर हम बोल सकते कि अब मैं धर्म के अंतिम छोर तक जाने की इच्छा रखता हूं। तब तक के लिए ये जो डेली लाइफ में जो अभ्यास करना है उसको करते हैं। ठीक है। हाँ, यही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, पर करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, बोलता है सुखी हो। मतलब मेरा ये सवाल है, ज्ञान दर्शन होना और फिर उसके बाद में उसका अर्थ क्या है, और श्रोतापन्न होने के बाद ही जो ज्ञान के जो स्टेजेस रहते हैं, 8 स्टेजेस होते हैं, वो ही प्राप्त होते हैं क्या? उसके लिए हाँ 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 श्रोतापन्न होना आवश्यक हाँ, उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है। है? अच्छा। ज्ञान दर्शन होना यानी बोध हो जाना कि मैं दुख में पड़ा हुआ हूँ। आज हम बोलते हैं हम दुख में हैं, परंतु हमें उस दुख का बोध नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे जन्म आते ही, किसी का जन्म आते ही हमारे मन में पहला आता है हैप्पी बर्थडे। फिर आता है अरे जन्म के कारण ही तो दुख भोग रहे हैं। अपने ही जन्म के प्रति हम ही अनेकों शब्दों में बोल देते हैं, मेरे को अगले जन्म में ये चाहिए, मुझे अगले जन्म में ये चाहिए। तो जन्म का जो भाव है वही, तो हम उसे दुख नहीं समझ पाए। फिर हमें अभी पंच उपादान स्कंद भी नहीं समझते, जिस कारण से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये दुख है करके। तो अभी उसका बोध नहीं हुआ है। उसका ज्ञान हो जाना, वो होने के बाद हम कह सकते ठीक है ये ज्ञान दर्शन हो गया है करके। तब जाकर फिर ज्ञान दर्शन से अरहत्व तक के लिए जो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, मुक्ति के लिए चलना चाहिए, उसके लिए वो फिर वो बाकी स्टेज 4 ध्यान है, उसके आगे के अष्ट निरोध समापत्ति तक के ध्यान है, वो कर ले तो निरोध समापत्ति में उसे बोध हो जाता है। अरहत्व को ध्यान उसको कहते ही, अरहत्व की बैठक कहते हैं उसको, वो अरहत्व का ध्यान है, तो वो हो जाता है। ठीक है। वंदामी आदरणीय पूजनीय भंते जी। हो मंगल हो। देखिए, मेडिटेशन को जाते हैं तो 3 दिन तो आनापान सती होती है, फिर
विपश्यना जो चालू होती है, तो अपने 3-4 बार भी अपने 10-10 दिन के हो गए, तो वो विपश्यना मतलब कि वो भी अपने शरीर के ऊपर मतलब कि अपने को ये समझता है, अनुभूति पे उतरते हैं, तो वो क्या है बंटी जी? अच्छी बात है वो। वो केवल अभी वेदनानुपස්සना को देख रहे हैं हम। केवल वेदनाओं को देख रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन वेदनाओं को, वेदनानुपස්සना से थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए अभी आपके 4-5 शिविर हो गए बोल रहे हैं ना आप? तीन हाँ, चार शिविर चार हो गए। हो शिफ्ट हो गई, एक इसका सेवा हो गई। मतलब कि मेरी का हो गया, तो एक और सती 3 शिविर। पट्टान करके आ जाओ। सती पट्टान हो हाँ, गया। नहीं, सती पठान जाना है मुझे, पहले एक सेवा देनी है। हाँ, अभी सेवा दे के आ जाओ बीच में। ठीक है, घर में ड्यूटी लगा दो सबकी, एक सेवा दो। एक सती पट्टान करके आ जाओ। सती पट्टान में हाँ, आपके ये जो प्रश्न पूछे ना, इसका आंसर मिल जाएगा वहां पर। आनापान कम होता है वहां, पूरा सती पट्टान ही चलता है। तो वो बढ़िया हो जाएगा। एक सती पट्टान करने के आने के बाद एक 10 दिन का शिविर और करो। और उसके बाद में बोध गया में चले जाओ। 1 तारीख से 10 तारीख तक परमानंद भंते जी के यहाँ ध्यान साधना होती है। परमानंद भंते जी एक जानते हैं ना? एक उनके यहाँ हो गया करके मेरा। आए। अच्छा। हाँ, तो वो हाँ, उनके यहाँ सती पठान के बाद जाना चाहिए। नहीं, तो वो और मजा, एक बार मजा है। वो हाँ, दूसरे शिविर तो के लिए गए उसका थे। अभ्यास करो। हाँ, वहाँ का बहुत अच्छा है। अच्छा, नहीं थोड़ा सा हाँ, फिर चले जाओ एक बार सती पठान करके चले जाओ ना। तो उनमें बड़ा ओ, लाभ होगा, क्योंकि अ, वेदनानुपස්සना से आगे सिखाते हैं करके सुना है मैंने। वहां पे वेदनानुपස්සना से आगे चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना पर अधिक अभ्यास होता है। तो वो बड़ा लाभदायी होगा। तो वो करके आ लेकिन जाओ वहाँ तो बढ़िया। थोड़ा सा भाषा का वो जो जो गुरु जी है ना वहाँ के हाँ कुशल हाँ मुनि हाँ जी, उनका हाँ। थोड़ा सा भाषा नहीं समझती, भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई नहीं, दूसरी बार चले जाओ तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ओके, ओके, ठीक। ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। ठीक। वंदा भी बंदी जी। सुखी हो मंगल हो। बंदी जी, ये जो मैं है, जो मेरे मेरे चित्त में उत्पन्न होता है कि मैं, ये मेरा सत्य। शरीर है, सत्य। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो मुझे ऐसा कुछ बात समझ में आई बंदी जी कि ये मैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। जैसे मैं, मेरे नातेवाईक है, ये भी मेरे नहीं है, और जाके और कोई नातेवाईक आ सकते हैं। और ये वस्तु मेरी है, ये भी नित्य है, ये भी नष्ट हो जाएंगी। ये मैं मेरा कोई दिख रहा ही नहीं है। तो इसमें दिखा कि जो मैं कुशल कर्म करूंगा यही सिर्फ नित्य रहेगा। तो ये ठीक है क्या बनती ये इस नहीं, यहाँ सत्य तक वो ठीक भी है? नहीं है। परंतु हाँ, हाँ, हाँ। जब जहां जहां तक तुम्हें, तुम्हारे मन में भाव आता है कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं है, इस तरह का भाव आता है, ये अच्छा चिंतन है। ये बहुत अच्छा चिंतन है। ठीक है। मेरे मृत्यु के पश्चात, यानी वो सकारात्मक दृष्टि से जाना चाहिए। इसका चिंतन करके तुम्हें आनंद आना चाहिए, नैराश्य नहीं। इसका चिंतन करते हुए तुम्हें यदि निराशा जागता है, तो कहीं तो भी गलती हो रही है। जब मैं कहूँ ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ऐसा कहते ही पुलकित होना चाहिए। अरे, ये सारे बंधन जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे नहीं है, तो आनंद आना चाहिए। जहां दुख उत्पन्न हुआ कि अरे ये तो मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, तो उससे होगा क्या? व्यक्ति गलत तरह का चिंतन करके फिर गलत चीजों में लग जाएगा। जब वो कहते हैं कि वो मैं नहीं, मेरा नहीं, परंतु ये माँ तो अभी है ना, ये पिता अभी है, तो इनकी सेवा में उसका आनंद लेना फिर आनंद हो जाता है। तब जाकर उसका जो सेवा है, अब उसे तकलीफ नहीं होती कि मैं ये कर रहा हूं तो मैं ही कर रहा हूं करके, फिर तकलीफ नहीं होती। उससे आगे बढ़ सकता है, तो वो अच्छा रहेगा। तो वो मैं मेरा नहीं, इस तरह का चिंतन आगे बढ़ते जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब ये खत्म हो जाता है, अब इसके साथ साथ 3 चीजें धर्म होने चाहिए ना। अभी तो, अभी हमको कहने के लिए मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं है, परंतु यथार्थ स्वरूप से अभी बोध नहीं हुआ। तो कुशल में रुचि रखो, धर्म की साधना में ऐसे लगे रखो, जिस दिन सक्काय दिट्ठि, विचिकित्सा और सीलबत परामास 3 चीजें समाप्त हो जाए, उस दिन श्रोतापन्न है। ठीक है। तब तक के लिए और अभ्यास करते रहो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। आनंद लो। ये देखो प्रवीण भैया को देखो भला, ऐसे जैसे मुस्कुराए, नहीं तो ऐसा लगता है ना कि कहीं का गुंडा उंडा है करके, बहुत बड़ा दादा वाला है करके, है ना? हाँ, पर आवाज से नहीं लगता। तो इसीलिए बढ़िया से अच्छा से पढ़ाई करो। ठीक है। धर्म का अभ्यास करो। और किसी भी जगह पे जब भी कहो कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, तो नैराश्य नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ। चलो, अगला प्रश्न है। बंदामी बनते जी। सुखी हो।
बनते जी, पहले जब मैं दान करती थी तो मुझे बहुत खुशी मिलता था, लेकिन अभी मैं दान करती हूँ तो वो जो खुशी है वो अभी नहीं मिलता है। क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, क्योंकि दान के लिए कुछ इच्छा रखते हैं अभी आप। यदि दान देकर दान की अभिलाषा इच्छा रखते थे, और इच्छा रखकर वो तुम्हें प्राप्त नहीं, जैसे आज मुझे किसी ने दान भेज दिया, ठीक है, और हम्म। मैंने उसको साधु भी नहीं बोला है, तो वो हम्म। मेरे इंतजार करते रहेगा। भंते जी ने बोला नहीं, भंते जी ने बोला नहीं, भंते जी ने बोला नहीं, या फिर शाम के समय में भंते जी ने धर्मदेशना में पुण्यानुमोदन नहीं किया, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मैं तो दे रही हूं, परंतु उसका पुण्यानुमोदन नहीं हो रहा, तो फिर इसका पुण्य नहीं मिलता। तो ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार बोलने के बाद उसमें वो नैराश्य स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है कि अरे, इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे दान दे दिए, देते ही आपका पुण्य पूर्ण हो गया। मैं उसका अनुमोदन करूं, मैं आपको मैसेज भेजूं लिखकर, साधु साधु बोलूं या नहीं बोलूं, तब भी वो पुण्य पूर्ण हो गया, 100% पुण्य आपका हो गया। समझ रहे हैं? इस बात को जैसे ही जान जाएंगे कि अरे मैंने तो सत्कर्म कर लिया है, तो वो आनंद फिर से आ जाएगा। उसका एक सुंदर उदाहरण देते हैं, कैसे? आपने किसी को रोटी दे दी दान में, ठीक है, अब वो लेकर चला गया, तो उसका आनंद कम आएगा। परंतु आपकी रोटी आपके सामने बैठकर वो खा ले, तो उसका आनंद कैसा होगा? तो उसका आनंद क्यों? क्योंकि वो केवल देने मात्र से नहीं, अब दृष्टि से दिखाई दिया कि मैंने दिया है और उसका उपयोग हो गया करके। तो जब जब इस तरह से जब भी नैराश्य आता है दान में, तो हमें देखना चाहिए कि दान को देने के समय हमारे चित्त की चेतनाएं भी पहले की जैसी बदली तो नहीं है। इसमें बदलाव का कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चाहता हो कि कोई मुझे इस तरह से उसको मेरी वाहवाही करे, या भंते उसका पुण्यानुमोदन कर दे, या इस तरह से कह दे। ऐसा यदि भाव है तो हमको बोल दिया करो, बंते जी इसका अनुमोदन कर दे, तो हम कर दिया करेंगे। अन्यथा थोड़ा सा कम है। परंतु दान का अनुमोदन आप लोग जैसे ही दे दिए हैं, तो उतने मात्र से आपका पुण्य बहुत जाग जाता है, बहुत प्रबल हो जाता है, बलवान हो जाता है, उसको समझिए। इसके प्रति जो आसक्ति है, वो त्याग देने से आपका जो उसके भाव जो है ना, कि अब आनंद नहीं आता, वो भी खत्म हो जाए। तो दान के प्रति भी उसके ममत्व को त्याग कर दे दो, तो आनंद होगा। ठीक है? हाँ, ठीक। अ, जैसे हम शिविर करने नहीं जा पाते और ध्यान घर में ही करते हैं, तो उसमें अंतर रहेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उपासिका। यदि आपको तन्मयता से, एकाग्रता से ध्यान हो रहा है, तो वो कैसा है, कई लोगों को समय नहीं मिल पाता, घर में मन ही नहीं हो पाता, बैठक नहीं हो पाती, तो उनके लिए वहां जाकर ध्यान करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। कैसा? घर के परिवेश से एक बार बाहर निकल कर करके देख ले। पर जिनके लिए वो संभव नहीं है, तो उन्होंने घर में ही उसका अभ्यास करना चाहिए। परियति धम्मा पर सभी प्रकार का ध्यान उपलब्ध है। मैत्री की साधना जितनी प्रबल कर पाओ उतना अच्छा है। मैत्री की साधना हो जाए, आनापान सति के लिए आधा आधा घंटे की बैठक लगाना शुरू कर दो डेली। तो घर में भी कोई यदि करना चाहता है, तब भी उन्होंने भी लगभग लगभग, जो ध्यान में रुचि रखता है, उसका कम से कम 1 घंटे का ध्यान होना चाहिए। ठीक है? रुचि रखता है उनके लिए कम से कम 1 घंटा, उसमें से 20 मिनट की मैत्री होनी ही होनी चाहिए। तो इतना भी कर रहा है, तब भी वो पर्याप्त है, तब भी वो पर्याप्त है। ठीक।